हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टॉपिक। सोशियोलॉजी का टॉपिक है, सोशल स्ट्रक्चर के अंडर ये टॉपिक्स आते हैं। तो हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल एक इंसान जब ग्रुप में रहेगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सोसाइटी। मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहता है, सबके साथ मिलकर रहता है। बिना सोसाइटी के जो है वो एक इंडिविजुअल का सर्वाइवल जो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप में रहेगा, उसके बिना उसका सर्वाइवल जो वो पॉसिबल नहीं है। एक सोसाइटी में रह के ही एक इंडिविजुअल की इमोशनल, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी सब चीज़ें डेवलप होती हैं। उसके बिना जो है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना सोच सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक बिना सोसाइटी के कैसे रहेगा, ठीक है। जो रिलेशन है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, ठीक है, वो ना ही सिर्फ फिजिकल है बट फंक्शनल भी होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक यूनिटी उसमें होती है, सिस्टमिक यूनिटी है, ठीक है, और इससे भी कई चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सोसाइटी जो है ना ही सिर्फ कंट्रोल करती है इंडिविजुअल्स को, बट उनका एक आइडेंटिटी, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, इन सब चीज़ों को भी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, शेप करती है, ठीक है। एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल रहता है तो वो डिपेंड करता है, हम बोलते हैं ना कि ये किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनकी आइडेंटिटी, उनके थॉट प्रोसेस कैसे होंगे वो हम उनकी सोसाइटी से जो है वो जान सकते हैं। सोसाइटी जो वर्ड है ये डिराइव हुआ फ्रॉम द वर्ड सोशियस, ठीक है। तो सोशियस जो वर्ड है मीन्स कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है। तो वहाँ से ये वर्ड आया। और सोसाइटी रेफर्स नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल को हम सोसाइटी बोलते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है जहाँ पर लोग रहेंगे प्रॉपर नॉर्म्स के अंडर और उनकी इंटरेक्शन होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड मैक्लेवर हैज सेड दैट सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेरियस डेफिनेशंस यहाँ पर मेंशन की गई है। सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा नहीं कि इसमें लोग एक साथ रहेंगे, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को हम सोसाइटी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से 10-10 लोग अगर निकाल के लाएं और एक जगह पे रख दें उन 500-600 लोगों को, ठीक है, और फिर बोलें कि ये एक सोसाइटी, तो वो नहीं होगा, ठीक है। सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इट्स द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो उनका एक तो दूसरे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हमें जो है वो जो उनका आपस में एक रिलेशन है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है उस एक इंडिविजुअल के उन ग्रुप्स के अंदर, उसे हम कहेंगे सोसाइटी। सोसाइटी जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होती है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन भी होगी उनके एक दूसरे के साथ और कम्युनिटीज़ के अंदर भी, ठीक है। सोसाइटी जो है ऑन एंड सेल्फ जो उसका एक यूनियन है, अपने आप में एक यूनियन होती है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन इसमें रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनते हैं, जो एक दूसरे के साथ जो है जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में एक एसोसिएशन फॉर्म में रहेंगे और एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं, ठीक है। Nature of society. Society means likeness. Society also implies difference and interdependence and cooperation. तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, ठीक है। लाइकनेस मीन्स कि उनकी लाइकिंग क्या है, किस चीज़ को वो चाहते हैं, ठीक है। तो अब अगर एक सोसाइटी से लोग बिलोंग करेंगे तो उनकी, जैसे मैंने कहा कि उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी वैल्यूज चीज़ें मैच करती हैं, ठीक है। तो ये वैसे ज़रूरी नहीं है, असेंशियल पार्ट तो ये रहेगा, ठीक है, हमारे पास सोसाइटी का कि उन सबकी एक लाइकलीनेस होनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर सबकी एक ही सोच है, सब एक जैसी चीज़ें चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो हमारे पास एक उनके बीच में डिफरेंसेस भी जो है वो रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सब एक जैसा ही सोचेंगे, एक ही ओपिनियन रहेगा, एक ही थॉट प्रोसेस उनका रहेगा, तो फिर वो वहाँ पर एक दूसरे को गिव एंड टेक, वो चीज़ें लर्निंग चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। लाइकनेस रहेगी, ठीक है। द सेंस ऑफ लाइकनेस जो है वो फोकस किस चीज़ पे करते हैं, ये पहले के फॉर्म पे रहता था हमारे पास कि एक लाइकनेस होना चाहिए, बट जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं ये अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड पैटर्न आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइकनेस को जो एक नेशनैलिटी इस तरीके से जो है वो हम कहेंगे कि ये सब एक नेशन से बिलोंग करते हैं, एक नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस, जैसे मैंने कहा कि लाइकनेस की बात है, एकता की बात है, ठीक है, उनके थॉट्स प्रोसेस सब चीज़ें सेम होने की बात हो रही है, बट डिफरेंसेस भी वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। बट द सेंस ऑफ लाइकनेस डज नॉट एलिमिनेट डाइवर्सिटी और वेरिएशन, ठीक है। तो उसमें जो है वो हमारे पास डाइवर्सिटी भी है, ठीक है, वेरिएशंस रहेंगी बीच में, ठीक है। एंड सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस एंड इट डिपेंड ऑन द लेटर एज मच एज ऑन द लाइकनेस, ठीक है। तो लाइकनेस एक साइड रहेगी, ठीक है, और
ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक जैसा ही रहें, ठीक है। तो उनकी मतलब ऑन द एंड वो एग्री करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, वो सोसाइटी से बिलोंग करेंगे, बट वहाँ पे सबके जो है वो थॉट प्रोसेस भी सुने जाते हैं, रखे जाएंगे, उनके रिलेशंस वैसे बने हुए हैं, ठीक है। दे वुड कंट्रीब्यूट वेरी लिटल टू वन अनदर, ठीक है। तो उस तरीके से जो है वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो फैमिली है, द फर्स्ट सोसाइटी विद विच वी ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड, ठीक है। तो अगर हम सोसाइटी की बात करें, सबसे पहले सोसाइटी क्या बनती है, हमारे घर के अंदर ही है, ठीक है। जो फैमिली है उसे हम कहेंगे फर्स्ट सोसाइटी, जो फर्स्ट हमारे पास रहेगा पैटर्न, ठीक है। और ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड करता है, बायोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्सेस, ठीक है। जिसमें कहा इंटरडिपेंडेंस की बात हो रही है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर हम अपने फैमिली की ही बात करें, ठीक है, तो मेल फीमेल के ऊपर डिपेंड है और फीमेल जो है वो मेल के ऊपर डिपेंड है, दोनों के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है। बायोलॉजिकली भी डिफरेंस है, ठीक है। बायोलॉजिकली डिफरेंस है तो उस तरीके से भी जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। None of the two sexes is complete by itself and therefore each seeks fulfillment by the aid of the other, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कंप्लीट नहीं है, दोनों आपस में साथ में मिलकर एक टीम बनाएंगे तभी वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज वेरी मच विजिबल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो वही है, सबको दिखता है, ठीक है, कि मेल और फीमेल एक साथ मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, ठीक है, और वो दूसरे की नीड्स की जो है वो उनकी फुलफिलमेंट करेंगे, ठीक है, और हैप्पीली जो है वो एक फैमिली को कंटिन्यू करेंगे, और वो आगे चल के सब चीज़ें आपस में मिलके जो वो फैमिलीज देन कम्युनिटी देन सोसाइटी में जो है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। देन कॉपरेशन, विदाउट कॉपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्योंकि कॉपरेशन की जरूरत तो पड़ेगी, इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कॉपरेशन की जरूरत पड़ती है। अनलेस पीपल कॉपरेट विद ईच अदर, वो कॉपरेट करेंगे, ठीक है, दे कांट लीव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। कॉपरेट भी कर रहे हैं बट फिर भी स्टिल उनकी किसी की कुछ नीड्स रह जाती हैं, कोई सेटिस्फाई नहीं हो पाता कि इन चीज़ों के साथ, तब भी जो है वो खुश नहीं रह पाते हैं। फैमिली रेस्ट्स ऑन कॉपरेशन, ठीक है। तो कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये मेन एक जो है वो बेस है फैमिली के लिए, ठीक है। द मेंबर ऑफ द फैमिली कॉपरेट विद वन अनदर टू लिव हैप्पी एंड जॉयफुली, ठीक है। तो अगर सब एक दूसरे कॉपरेट करेंगे अच्छे से तो हैप्पीली और जॉयफुली जो है वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द कम्युनिटी, एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक साथ लोग रहते हैं, ठीक है। वेन एवर द मेम्बर्स ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप के कोई मेम्बर्स जो हैं स्मॉल या लार्ज ग्रुप के, ठीक है, छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, लिव टुगेदर, एक साथ रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, दैट दे शेयर नॉट दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कुछ चीज़ें ही शेयर कर रहे हैं, बट द बेसिक कंडीशन ऑफ अ कॉमन लाइफ भी जो है वो शेयर कर रहे हैं। वी कॉल दैट ग्रुप अ कम्युनिटी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर मेंशन की गई है, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वी फीलिंग एक रहती है एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, तो एरिया में रहेंगे पर उन्हें एक वी फीलिंग रहेगी, ठीक है। कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद एन लिमिटेड एरिया। कम्युनिटी का एरिया कम होता है, ठीक है, और सोसाइटी ज़्यादा वाइड होता है, वो वाइडर है इन कंपेरिजन टू कम्युनिटी। Community is a human population living within a limited geographical area and carrying on a common interdependence life, एक दूसरे के ऊपर जो वो डिपेंडेंस रहती है उनकी। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो इसमें क्या क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ पीपल, लोकेलिटी, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, परमानेंसी, नेचुरलिटी, लाइकनेस, वाइडर एंड्स एंड पर्टिकुलर नेम। तो यहाँ पर हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, कम्युनिटी बनाने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल का होना ज़रूरी है। तो जब भी जो है वो इंडिविजुअल्स लोग जो है वो एक साथ रहेंगे किसी ग्रुप में कुछ बेसिक कंडीशंस के साथ, एक कॉमन लाइफ को जो है वो वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी। लोकेलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जिस भी एरिया में वो लोग रहेंगे, ठीक है, तो वो हम उनका एक रेजिडेंस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो वो उस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं इस तरीके से, ठीक है। कम्युनिटी ऑलवेज ऑक्यूपाइज अ टेरिटोरियल एरिया, तो उनका एक एरिया को वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मीन्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, ठीक है। तो उनके सेंटिमेंट है कि हम एक साथ रहेंगे, हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हाँ, ठीक है, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ ही जो है वो चीज़ों को डील करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तब भी, ठीक है, उस तरीके से। परमानेंसी जो है वो हमारे पास क्या है कि कम्युनिटी जो वो परमानेंट जो है वो एक एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है, टेम्परेरी नहीं है, जैसे क्राउड की तरह कि कोई क्राउड इकट्ठा होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी शो को देखने के लिए, ठीक है, या कोई रैलीज निकलती हैं तो उस टाइम पे लोग क्राउड इकट्ठा होता है, ठीक है, तो वो टेम्परेरी नहीं होता है। कम्युनिटी जो बनती है वो जो है वो परमानेंट होती है। इट असेंशली इंक्लूड्स अ परमानेंट लाइफ इन अ डेफिनेट प्लेस, ठीक है, तो वो वैसे है। और नेचुरलिटी, इट्स नॉट मेड और क्रिएटेड बाय एन एक्ट
और विल बट नॉट नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया कि हाँ आप सब इस एरिया के 10-15 लोग, इस एरिया के सब आप सब मिलो एक साथ और इस जगह पे रहो, ऐसे नहीं है। लोग ये खुद से बनता है, ठीक है। लोग खुद से जो है वो एक एरिया में रहेंगे और वो धीरे धीरे उनका जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट होते हैं उनका रेजिडेंस बनता है, वैसे वैसे लोग वहाँ पे रहेंगे, उनके घर बनते हैं, आगे से आगे चल के चीज़ें ऐसे कंटिन्यू करती जाएंगी तो वो नेचुरली बनती है कम्युनिटी, ठीक है। लाइकनेस, ठीक है। तो उनकी लाइकनेस किस चीज़ के लिए, उनकी लैंग्वेज सेम लगेगी, उनकी कस्टम्स आपको सेम लगेंगे, ठीक है। उनकी मॉरल वैल्यूज़ आपको सेम लगेंगी, वो जैसे उनकी जो है वो चीज़ें, उनके जो रिलीजन है, ये कल्चर वैल्यूज़ है, बिलीव्स हैं, वो आपको सब चीज़ें सेम लगेंगी, ठीक है। वाइडर एंड्स हैं इसके, एंड पर्टिकुलर नेम, हर एक कम्युनिटी का एक अपना नाम होता है, ठीक है। अगर हम पंजाब कम्युनिटी के लोगों को देखें तो हम उनको पंजाबीज़ कहते हैं, ठीक है। अगर गुजरात के लोग हमें देखने को मिले हम उनको बोलेंगे ये गुजराती हैं, ठीक। हिमाचल के होंगे तो हम बोलेंगे ये हिमाचली हैं। तो वो क्या है, वो हम एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस अगर हम देखें सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में, तो सोसाइटी क्या है, इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। और ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो लोग रहेंगे, उनकी बात हो रही है। अ डेफिनेट जोग्राफिक एरिया इज़ नॉट एन असेंशियल एस्पेक्ट सोसाइटी में, कोई किसी एक डेफिनेट एरिया में अगर लोग रह रहे हैं तो हम उसको सोसाइटी स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट कम्युनिटी में ये चीज़ रहेगी, स्पेसिफिक एरिया होना ज़रूरी है। सोसाइटी इज़ अब्स्ट्रैक्ट, कम्युनिटी इज़ अ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सोसाइटी में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो वी फीलिंग है, ठीक है, जो सेंस ऑफ वी फीलिंग है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो होगी ही होगी, बट कम्युनिटी में जो है ये एक असेंशियल एलिमेंट है, वी फीलिंग होना ज़रूरी है। सोसाइटी जो है वो वाइडर है और ये स्मॉलर है देन कम्युनिटी, जो है वो स्मॉलर है देन इन कंपैरिजन टू सोसाइटी, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव जो है और इंटरेस्ट जो है सोसाइटी का वो ज़्यादा एक्सटेंसिव एंड वेरिड होता है और इनका जो है वो लेस एक्सटेंसिव और वेरिड है। सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, दोनों आएंगे, बट यहाँ पर जो है कम्युनिटी में लाइकनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिफरेंसेस जो है वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी वाइडर एरिया हो जाए, जितना ज़्यादा वाइड होगा उतनी ही कम्युनिटीज उसमें ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें डिफरेंसेस बन जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। तो आज हमने इंडिविजुअल और सोसाइटी में थोड़ा सा जो है वो सोसाइटी और कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन, उनके नेचर, उनके एलिमेंट्स और डिफरेंस के बारे में स्टडी किया, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग जो थी वो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ भी यहाँ पर रहेंगी, जिसमें सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट आया था और सोशल स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आया था, तो वो भी आप इसमें सुन सकते हैं। और ही ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।